26 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की विशालकाय प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद बिना समय गवाए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से माफी मांग ली। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मूर्तियों से राजनीति, मूर्तियों से दुश्मनी और सम्मान का प्रतीक क्यों बनी है ये विशालकाय मूर्तियां? मूर्ति पूजा करने वाले देश भारत में कब इन बड़ी मूर्तियों का चलन शुरू हुआ? सब कुछ जानने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मूर्तियों के इतिहास के बारे में। 25 अगस्त 1939 को जर्मनी की एक गुफा में हाथी दांत से बनी एक मूर्ति मिली। वह टूटी हुई थी। इस मूर्ति का मुंह शेर की तरह था, इसलिए इसे लॉयन मैन नाम दिया गया। जांच में पता चला कि ये मूर्ति करीब 35 से 41 हजार साल पुरानी है। यह मूर्ति मात्र 31.1 सेंटीमीटर की थी। दुनिया की पहली सबसे बड़ी मूर्ति तुर्की में पाई गई थी। यह मूर्ति 5 फीट 11 इंच की थी। इसका नाम उर्फा मैन है। यह मूर्ति 11,000 साल पुरानी है। यह मूर्ति मेसोपोटामिया सभ्यता की बताई जा रही है। आज से 2300 साल पहले ग्रीस के रोडस शहर में सूर्य देवता होलियोस की मूर्ति बनाई गई थी। 1450 साल पहले हूण वंश के राजा हेफतलाइटस ने बुद्ध की 38 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाई थी और ये मूर्ति तालिबानियों ने साल 2001 में तोड़ डाली। 15वीं शताब्दी दुनिया में बदलाव का समय माना जाता है। यही समय था जब कला और विज्ञान पुरानी सोच को चैलेंज कर रहे थे। इस समय मूर्तियां राजनीति के सम्मान में बनने लगी। इटली के एक मूर्तिकार ने एरागोन की राजकुमारी को खुश करने के लिए उसकी एक मूर्ति बनाई। न्यूयॉर्क में लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। यह मूर्ति लिबर्टी आइलैंड पर बनी है। इसका उद्घाटन साल 1886 में हुआ था। दोस्तों, ये हरे रंग की दिखने वाली मूर्ति केमिकल रिएक्शन के कारण हरी हो गई थी। साल 1967 में द मदरलैंड कार्ल्स मूर्ति द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए वीर सोवियत आर्मी के सम्मान में बनाई गई थी। 85 मीटर की ये मूर्ति रूस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में मूर्तियों के इतिहास की। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में सम्राट अशोक और मौर्य के समय में कई स्मारक और स्तंभ बनवाए गए थे। 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में यक्ष, यक्षिणी और दिगंबर की प्रतिमाएं बनवाई गई थी। सम्राट अशोक के समय पर अशोक स्तंभ बनवाए गए थे और यही स्तंभ आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय स्तंभ भी है। यह भारत की सबसे पुरानी मूर्ति कलाओं में से एक है। चालुक्य साम्राज्य के दौर की नटराज, वरा और गोमतेश्वर की मूर्तियां मिली। ये बारीक नक्काशीदार है। भारत में मुगल काल के दौरान किले और मकबरे तो बनवाए गए, लेकिन मूर्तियां नहीं। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध, जैन और जापान के शिंतो धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन पूजने वाली मूर्तियां अक्सर आकार में छोटी ही होती है। 28,500 साल बनी पहले की एक कल्प विग्रह की मूर्ति मिली है और ये मूर्ति इस बात का उदाहरण है कि पूजा के लिए छोटी ही मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। दावा किया जाता है कि आज से 3500 साल पहले आर्यंस के समय पर मूर्ति पूजा प्रचलित हुई। 1900 के बाद रूस में लेनिन के समय बड़े स्मारक और बड़ी मूर्तियां बनवाई गई। रूस की तरह ही भारत में भी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए सभी सरकारों ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई। साल 1961 में तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कामराज ने अपनी ही मूर्ति मद्रास में बनवाई। साल 1967 में डीएमके की सरकार ने सीएन अन्नादुरई की मूर्तियां बनवाई। आपको तो याद ही होगा, साल 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए काशीराम, भीमराव अंबेडकर और खुद की मूर्तियां बनवाई। 2014 में बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की बनवाई।
दोस्तों, मूर्तियां बनवाने के साथ ही इन्हें तोड़ने का भी गहरा इतिहास मौजूद है इस दुनिया में। साल 1550 में पहले रोमन साम्राज्य में ताकतवर राजा विरोधी राजाओं की मूर्तियों और स्मारकों को नष्ट करवा देते थे। भारत में भी युद्ध के समय मंदिरों और मूर्तियों को लूटकर इन्हें नष्ट किया जाता था। 2003 में इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिराकर नष्ट कर दिया गया था। कुछ महीनों पहले की ही बात है, बांग्लादेश की स्थापना करने वाले बंगबंधु मुजिबुर रहमान की मूर्ति को लोगों ने तोड़ दिया था। 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अगले 266 दिन बाद ही यानी 26 अगस्त 2024 को थोड़ी सी हवा चलने के कारण ये मूर्ति टूटकर बिखर गई। लोग इस बात से नाराज ना हो इसलिए मोदी ने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन अब पुलिस इसे बनाने वाली कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये था दुनिया और भारत में मूर्तियों का इतिहास। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए एक और नई जानकारी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह लगातार देखते रहें गोगी लियो।